जोहार, आप सभी का लोकल खबर में बहुत बहुत स्वागत है। करम के पूर्व संध्या पर झारखंड में विशेष सत्र का आयोजन किया गया। भले इसका वजह कुछ और रहा, लेकिन पूरे झारखंड वासियों के लिए एक राहत का विषय है। राहत इसलिए क्योंकि वर्षों से एक आंदोलन किया जा रहा था 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए। वो आज खुलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले और कहा कि अगले सत्र में, अगले कुछ समय में इसका प्रस्ताव लेकर सरकार आएगी। के द्वारा विधायकों को डरा कर, धमका कर, पैसे से खरीद कर राज्य को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज सदन में अध्यक्ष महोदय, इसी वजह से ये सत्र लाई गई है। लेकिन चिंता न करो, ये शिबू सोरेन का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है। ना कभी आपसे डरा है, ना कभी आपसे घबराने का काम किया को लेकर के ये हाईतबा मचाए हुए। इनका समरी लाल जी का क्या हाल है? देखिए, एक विधायक वहां बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है अध्यक्ष महोदय। दूसरे राज्य से आके के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के विधायक बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। मैं सदन से आश्वस्त करना चाहता हूँ सदन को, और मैं विपक्ष साथियों से कहना चाहूंगा, 1932 और ओबीसी के मामले में बहुत जल्द सरकार आगे बढ़ने जा रही है। इसको आप भारत सरकार से करा के लेके आना। खड़े हुए जमात 1985 का इन लोगों ने स्थानीयता परिभाषित किया अध्यक्ष महोदय। हमारे आदरणीय बड़े भाई सुदेश जी यहाँ बैठे हुए और मौका जी मांग लो सदस्य हुआ करते थे। जब 85 का स्थानीयता घोषित हुई तो ताली बजा बजा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि 85 का एक हथियार लागू सबसे बेहतर है। आप लोग आइए आमने सामने, और आज राज्य के महामहिम को भी इसका पता करना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या आरोप लगे हैं, और उसका पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी और उसका कानूनी जवाब देने के लिए भी सत्ता पक्ष पूरा तैयार और एकजुट खड़ा है। इस संबंध में हम बात करेंगे अंतु तिर्की जी से, जो एक आदिवासी नेता हैं और खिजरी विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अंतु जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकृति पर्व करम पूजा के आपको और पूरे झारखंड वासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, सबको जोहार। ये बधाई और भी खुशनुमा हो जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति का प्रस्ताव लाने का घोषणा कर चुके हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप लोग लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। देखिए, स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाने के लिए, लागू कराने के लिए हम लोग पिछले कई वर्षों से हम लोग बात को रख रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से भी बात कर रहे हैं। हम लोगों ने उनको स्मारक पत्र भी सौंप चुका है 2 बार। राज्यपाल को भी हम लोगों ने स्मारक पत्र सौंपा है, और हम लोगों को बहुत उम्मीद है, इसलिए कि माननीय हेमंत सोरेन अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इनसे हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है। इसलिए ज़्यादा उम्मीद है कि ये एक आंदोलनकारी के सुपुत्र हैं, बड़े आंदोलनकारी माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हैं। यही बात आज विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कहे और एक तरह से हुंकार भरे कि मैं शिबू सोरेन का पुत्र हूं और मुझे 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल तक किसी की उन्होंने नहीं सुनी। कई बार रैली, आंदोलन सब कुछ हुआ, लेकिन प्रशासन उन सबको नजरअंदाज करते रही। देखिए, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के माध्यम से, जैसे कि मैंने कहा पहले कि आंदोलन के माध्यम से भी हम लोग उनको भी थोड़ा याद दिलाने का हम लोग कोशिश करते रहे हैं कि उनका जो चुनावी एजेंडा रहा है, उनका जो घोषणा पत्र चुनाव में रहा है, जिसमें सबसे अग्रिम पंक्ति पर रहा स्थानीय नीति लागू करने का, 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करेंगे, ये बात को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी जिक्र किया है। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा उम्मीद हेमंत सोरेन जी से है। और आज जो जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया था, आज हम लोगों को हमारे
पूरे झारखंड वासियों को, हमें ही नहीं, हमारे पूरे झारखंड वासियों को ये बहुत उम्मीद था। आज बहुत आशा भरी नज़रों से लोग देख रहे थे, अपने अपने घरों पर लोग टीवी से चिपके हुए थे, टीवी में बैठ के देख रहे थे कि आज हेमंत सोरेन जी का ये आएगा और आज स्थानीय नीति का घोषणा होगा, लागू होगा। ये हम लोगों को, सभी लोगों को उम्मीद था, लेकिन नहीं हो पाया। यूपीए की सरकार का अभी 2.5 साल का वक्त बाकी है। आपको क्या लगता है कि ये प्रस्ताव जो लाया जा सकता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, स्थानीय नीति नियोजन नीति बनना चाहिए, ये बात को अभी से नहीं हुई। अब हमको लगता है कि कुछ चंद महीने होने पर 22 साल को को ये झारखंड अलग राज्य हुए, और हमको लगता है कि देश के सभी राज्यों में स्थानीय नीति सबका अपना बना हुआ है, लेकिन झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां स्थानीय नीति अभी तक नहीं बन पाया है, जिसके चलते हम लोगों को मलाल है। बहुत मैंने ये लगता है कि बताइए, सभी जगह हुआ है और ये झारखंड अलग राज्य बना, और ये झारखंड अलग राज्य जो बना, बड़ी मेहनत और बहुत लड़ाई, बहुत आंदोलन के बाद ये झारखंड राज्य बना, और इस उम्मीद के साथ ये झारखंड राज्य को हम सभी लोगों ने बनाया है। बिल्कुल, इस बात को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी समझते हैं, क्योंकि ये एक आंदोलनकारी के बेटे हैं। लेकिन मेरा सवाल का जवाब नहीं आया, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है, जेएमएम की सरकार, यूपीए गठबंधन की सरकार, घटक दल और 2 हैं, राजद और कांग्रेस, उनके एजेंडे में कहीं भी 1932 खतियान नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा वोट बैंक बाहरी लोगों का है। बात ऐसा है कि स्थानीय नीति लागू करना चाहिए हेमंत सोरेन जी को, इस पर बेहिचक, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, और उनके जो समर्थित जो पार्टियां हैं, जो समर्थन के साथ, जिनके समर्थन से सरकार चल रहा है, उनको भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए कि ये आदिवासियों के नाम पर, यहाँ के मूलवासियों के नाम पर ये राज्य बना है, तो जो आदिवासी मूलवासियों का जो ये अधिकार है, उस अधिकार को देने में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, चाहे वो पक्ष के पार्टियां हो, सत्ता पक्ष के पार्टियां हो, या विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनको भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। सभी लोग इसका समर्थन करेंगे। हेमंत सोरेन कदम बढ़ाए, उनके साथ सभी लोग हैं, हम लोग हैं, पूरे जनता है, पूरे यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी उनके साथ है। वो लागू करे, इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा, अपनी इच्छा को मजबूत करना होगा। यहाँ के लोग पूरा टकटकी लगाए बैठे हैं कि उन्होंने वादा किया है, अपने घोषणा पत्र में लिखा है, और बार बार वो कहते रहे हैं कि हम स्थानीय नीति लागू करेंगे, 1932 का खतियान लागू करेंगे। तो हम लोगों को 2.5 साल जो इधर बीत गया है, इस पर भी जब से सरकार बनी है, तब से हम लोगों को उम्मीद लगाए बैठे हैं हम लोग कि अब होगा, अब होगा, तब होगा। पिछले बार जो सत्र चला था, उस समय भी हम लोगों को उम्मीद था। लास्ट दिन जो हम लोगों को उम्मीद था कि जो लास्ट दिन है, उस दिन इसका घोषणा होगा, लेकिन तब भी नहीं हुआ। आज जो विशेष सत्र बुलाया गया 5 सितंबर को, आज भी हम लोगों को ऐसा लगा था कि आज स्थानीय नीति का घोषणा हो जाएगा। बड़ी हम लोग सुबह से बहुत ही माने उत्साहित थे, पूरे झारखंड के लोग उत्साहित थे कि आज हमारा जो वर्षों की मांग है, जो मेहनत है, ये आज हम लोगों का पूरा होगा। हेमंत सोरेन जी हम लोगों का मांग पूरा करेंगे। नहीं किए, उनका क्या व्यवस्था था ये हम लोगों को नहीं मालूम, क्या व्यवस्था है ये नहीं मालूम है, लेकिन अभी भी हम लोगों को बहुत उम्मीद है हेमंत सोरेन जी से कि आने वाले जो समय है, कि आने वाले समय में स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करेंगे हेमंत सोरेन जी। और अगर हेमंत सोरेन जी नहीं कर पाए तो हम लोगों को किसी और से क्या उम्मीद लगाएंगे। एक सवाल और है, जिस तरह से आप लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति के लिए, उसी तरह से विपक्ष बीजेपी और आजसू भी इस सरकार को घेरते रही है। आने वाले दिनों में जब इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी और आजसू समर्थन कर पाएंगे? एकदम करना चाहिए, इसलिए कि वो लोग भी सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं कि स्थानीय नीति नहीं बना रहे हैं, स्थानीय नीति नहीं बना रहे हैं। और जब स्थानीय नीति या नियोजन नीति बनाएंगे तो इस पर हमको लगता है किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। अब विरोध करेंगे भी क्यों, इसलिए कि यहाँ के लोगों का अधिकार है, उस पर विरोध करने का क्या बनता है। कोई जगह नहीं बन पाता है कि कोई भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आजसू पार्टी हो, कोई भी इसका विरोध नहीं करेंगे। इसलिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए और स्थानीय नीति को जल्द से जल्द, जितना जल्द हो, स्थानीय नीति को लागू करना चाहिए, ताकि यहाँ के जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवतियाँ
जो यहाँ से नौकरी के लिए या अपने रोजगार के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं, उन लोगों का पलायन रुकेगा और यहाँ के लोगों को यहाँ जो भी सरकारी पदों पर, विभिन्न पदों पर जो भी जगह खाली है, जहाँ रिक्तियाँ हैं, उन रिक्तियाँ को भरा जाएगा यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के द्वारा, पढ़े लिखे जो लड़का लड़की हैं वैसे लोगों को भरा जाएगा। और नहीं तो फिर जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सभी विभागों में, करीब करीब सभी विभागों में संविदा पर रखा जा रहा है लोगों को। और वो संविदा पर किनको रखा जा रहा है? जो बाहर के हैं। झारखंड के बहुत कम लोग हैं। झारखंड के हमको लगता है कि मुश्किल से 20% लोगों को रखा जाता है और 80% लोग बाहर के आते हैं। उन लोगों को संविदा पर रखते हैं और कुछ वर्षों के बाद उन्हीं लोगों को फिर अस्थायीकरण किया जाता है। तो यहाँ के लोग ठगे रहते हैं, यहाँ के लोग ठगे जाते हैं। एक और सवाल है, कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले 3 बिहारी भाषाओं को यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया था, भोजपुरी, मगही और मैथिली को। उस पर बहुत बवाल हुआ था, राजनीति हो रहा था। कुछ सामाजिक संगठन भी उभर कर आए थे और कुछ नेता चुनौती दे रहे थे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब इस पर मामला गर्म होगा तो वैसे तत्व उभर कर आएंगे और आप लोगों को उनका जवाब भी देना पड़ेगा। एकदम जवाब देंगे, ऐसा बात नहीं है। अपना हक अधिकार के लिए हम लोगों को जहां तक जाना होगा, जिस स्तर पर उसका सामना करना पड़ेगा, हम सभी लोग, पूरे झारखंड वासी, पूरा सामाजिक संगठन के लोग हैं। अगर उस तरह का कोई विरोध करेगा, हमारा स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू होने पर उसको कोई विरोध करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसका हम लोग जम के विरोध करेंगे। ये पूरे झारखंड की जनता विरोध करेगी। चलिए, लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको एक बार और करम पूजा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। जो हम बात कर रहे थे आदिवासी नेता अंतु तिर्की जी से। इन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि सरकार ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर प्रस्ताव लेकर आएगी। और ये भी कहा है इन्होंने कि अगर इसका कहीं भी विरोध होता है तो इसको खुलकर उसका सामना किया जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।